बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो गया। यही सबसे बड़ी खबर तस्वुर की जा रही थी और डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी खबर थी भी, चूंकि इस खबर को सुनकर सिर्फ तहरीक इंसाफ ही खुश है। बाकी तमाम सियासी जमातों के जिन्होंने ये इलेक्शंस लड़ने हैं उनके तो चेहरे लटके हुए हैं। बेचारों को लगता है दंदल पड़ गई है, बेचारों को लगता है मुसीबत पड़ गई है, क्योंकि अब जो है ना वो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले तो शायद यही तस्वुर किया जा रहा था कि शायद किसी भी तरीके से शायद जान छूट जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही जान छूट जाए। लेकिन इलेक्शन अनाउंस करने की खबर से भी नाज़रीन किराम इस वक्त बड़ी खबर आ चुकी है। इलेक्शन होने की खबर भी इस खबर के मुकाबले में कोई बड़ी खबर नहीं है। यानी कि इनफैक्ट इलेक्शन अनाउंस हो जाना तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बड़ी खबर नहीं है, लेकिन अब जो खबर मौसूल हुई है, अब जो खबर सामने आ रही है, उसके मुकाबले में इलेक्शन अनाउंस होने की खबर भी जो है वो बिल्कुल छोटी और मामूली नजर आती है। दूसरी बात सुन लीजिए, अहम तरीन और फैसला साज शख्सियत ने इसकी तस्दीक बजाते खुद की है। मैं दोबारा बताता हूं, अहम तरीन और फैसला साज शख्सियत ने इस खबर, जो खबर मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं, उसकी तस्दीक बजाते खुद की है। तीसरी बात और सुन लीजिए कि इस खबर के बाद वाकई मतलब जिनको कल दंदल नहीं भी पड़ी थी इलेक्शन का ऐलान सुन के, जिन्हें लगता था कि नहीं अभी भी चीजें मतलब मैनेज हो रही हैं, ये हो जाएगा फला हो जाएगा, उनको इस खबर के बाद दंदल पड़ चुकी है। और लीगियों के खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चले फिर भी नुकसान तो उनका भी है, लेकिन लीगियों के घबराने का, परेशान होने का, डरने का और भागने का वक्त आ चुका है इस खबर के बाद, जो मैं आपके सामने जिसकी तफसीलात रखने जा रहा हूं। और इस खबर के बाद ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के लोगों का जोश जज्बा भी दीदनी है, वलवला भी दीदनी है और वो जश्न भी मना रहे हैं। अब ये खबर क्या है, ये सुन लीजिए। कल का दिन बड़ा हैपनिंग था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इधर उधर जा रहे थे, भागम भाग हो रही थी। वो जो कहा करते थे कि हम कभी नहीं जाया करेंगे, मैं तो कभी भी नहीं जो है ना वो सदर से मुशावरत करूंगा, उन्होंने सदर से मुशावरत भी की और सारी बातें भी हुई, वो आपके सामने ही है। खैर, इस ऐलान के बाद जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और सदर ममलिकत ने तारीख का ऐलान कर दिया, उसके बाद हुई एक 90 मिनट की मुलाकात। वो 90 मिनट की मुलाकात हुई नाजरीन कराम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते हैं, जो बीट रिपोर्टर हैं यानी कि जो जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ। और तकरीबन 1.5 घंटा या 90 मिनट, आप यूं कह लीजिए 90 मिनट से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, तकरीबन कुल मिलाकर इतना ही टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन लोग के साथ बैठे रहे। जब ये यहां पे बैठे हुए थे तो इस खबर का, जिसके बारे में मैं अब आपको बता रहा हूं, इस खबर को तब उन्होंने सहाफियों को बताया। एंड दैट न्यूज वॉज अ टोटल सरप्राइज। यानी कि ये बिल्कुल एक गैर यकीनी बात थी और इसमें शक्को शुबा इसलिए भी नहीं था क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुंह से सुन रहे थे इस बात को, और ना सिर्फ मुंह से सुन रहे थे बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसकी गारंटी भी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या क्या बातें की और असल खबर क्या है, जिसे मैं मतलब ये आपको बता रहा हूं, ये सबसे बड़ी खबर है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो तीसरा नुक्ता मैंने लिखा है। पहले 2 पॉइंट सुन लीजिए कि क्या क्या बात हुई। सबसे पहले सहाफियों ने पूछा कि जनाब आपने तो 28 जनवरी की तारीख दी थी, उसके बाद अचानक आपको क्या हुआ जी, आप 11 फरवरी पे चले गए। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है ना वो आपने सदर की बात सुनी और फिर आप उनने पहले 4 की तारीख दी थी, फिर 8 के ऊपर आप मुत्तफिक हो गए, तो फिर आप 28 को इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? आप 8 और 11 और ये क्या सीन है? तो इसके ऊपर उन्होंने बताया कि जनाब जो हल्काबंदियां हुई उनके ऊपर इस बार 1400 के करीब एतराज़ात हैं। उन एतराज़ात को सुनने में उसके ऊपर शॉर्ट ऑर्डर लिखवाना है और उसको तमाम यानी कि ये वाले मसले हल करने के लिए कम से कम टाइम चाहिए, इसलिए टाइम जो है ना वो दिया गया है। फिर फ़हीम अख्तर साहब ने चूंकि इस पूरी खबर को ब्रेक किया है, बीट रिपोर्टर भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है,
तो इन्होंने ये सवाल किया कि जनाब तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम लोगों को जलसे जुलूसों की इजाजत है, तो तहरीक इंसाफ को तो कॉरन मीटिंग तक नहीं करने दी जाती, वर्कर कन्वेंशन तक नहीं करने दिया जाता, उनकी तो सियासी एक्टिविटीज बिल्कुल बंद पड़ी हैं, बाकी सबको जो है ना वो इजाजत है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो इसके ऊपर उनका जवाब ये था, ये मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, तीसरा असल खबर वाला जो पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट के ऊपर उनका जवाब था कि जनाब अभी जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा उसके बाद तमाम इदारे बशमूल फौज हमारे अहकामात मानेंगे और आप एक बिल्कुल नया इलेक्शन कमीशन देखेंगे और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सबको दी जाएगी। अभी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो दी जाएगी। इसके बाद नाज़रीन किराम वो जो मैं कह रहा हूं ना एक वो बॉम्बशेल खबर, वो वाला सवाल पूछा फहीम साहब ने कि जनाब एक सियासी जमात के निशान के बारे में कहा जा रहा है कि वो नहीं होगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया और यही खबर है, ये इलेक्शन अनाउंस होने से भी बड़ी खबर है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान रहेगा, बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान मौजूद होगा। ये नाज़रीन किराम दैट इज न्यू। अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होता है तो इसका मतलब यह है कि धांधली की बजाय धांधले भी कर लिए जाए ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई भी दूसरी तीसरी जमातें नजर आने वाली जमातें, जितनी भी पाकिस्तान मतलब ये सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूं, जितनी भी जमातें हैं ये मिलकर धांधला भी कर लें तो इमरान खान को नहीं हराया जा सकेगा। मतलब फिर ना बल्ला वर्सेस ऑल भी हो जाए तो फिर बल्ले को नहीं हराया जा सकेगा। बल्ला अगर, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी जो तहरीक इंसाफ को प्रॉब्लम थी कि शायद बल्ले का निशान ही बैलेट पेपर पे ना हो, तो आज वो ये चीज कंफर्म हो गई। कल रात को जब ये खबरें आई तो ये चीज कंफर्म हो गई कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। तो ये इस वक्त की नाज़रीन किराम इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अच्छा, फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में बातें हुई तो उन्होंने कहा, इस बारे में मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि उन्होंने इमरान खान की तारीफें की। उन्होंने कहा कि हमें मतलब इतनी इसमें कोई शक नहीं है, मकबूल तरीन रहनुमा है और फिर इतनी बड़ी शख्सियत हैं, पाकिस्तान को जो है ना वो कर रही हैं और ये वो सारी बातें की। ये चूंकि मैं कर चुका हूँ तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं पिछली वीडियो में इस बारे में जिक्र कर चुका हूँ। अगली कहानी सुनिए। फिर जनाबे वाला फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बात की और कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये याद रखिएगा, ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये एक ब्लेसिंग साबित होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक ब्लेसिंग साबित होगा और तहरीक इंसाफ को तो शुक्र करना चाहिए कि पीटीआई वालों को तो शुक्र करना चाहिए कि इस वक्त जो है हम हैं यहाँ पर। यानी कि उन्होंने डेफिनेटली कहा कि हमारे आने से ये कुछ हुआ, फिर उन्होंने अपनी ज़रा कारकर्दगी गिनवाई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी वो कह रहे हैं जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, तहरीक इंसाफ को शुक्र करना चाहिए हम हैं और ये चीज़ें जो है ना वो होंगी। फिर जनाब उन्होंने कहा कि जनाब आप क्या इलेक्शंस मतलब इलेक्शंस आप करवा रहे हैं, ये पक्की बात है, इलेक्शंस डिले तो नहीं करेंगे या मतलब ये तो नहीं होगा या वो तो नहीं होगा। मतलब दो चार बातें जो है ना वो इसी से रिलेटेड कि भाई इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, अब क्या कंफर्मेशन है, क्या पक्की बात है अब इलेक्शंस होंगे, तो ये तो नहीं होगा कि अब आप दोबारा जो है ना उन्हें कॉल ऑफ कर दें। तो इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बड़ा ही जूमानी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन करवाएंगे लेकिन कुछ जमातें, इशारा उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दरोग बरगर्दन रावी, जनाब फ़हीम अख्तर साहब दरोग बरगर्दन रावी, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब उनका इशारा चूंकि इस तरफ था, उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन करवाएंगे, ये कुछ जमातें इलेक्शन से भाग जाएंगी, कुछ जमातें इलेक्शन से भाग जाएंगी। तो वो नज़र आ रहा है अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होता है तो फिर परेशान होने का, रोने का, भागने का वक्त हुआ चाहता है, चीज़ें ख़राब होने का वक्त हुआ चाहता है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये एक मतलब बहुत बड़ी खबर है, डेफिनेटली इलेक्शन की तारीख का अनाउंस होने से भी बड़ी खबर है। अल्लाह करे ये
जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी बातों के ऊपर कायम रहें। मैं तो सबसे बड़ी दुआ यही कर रहा हूँ जब से ये खबर जो है ना वो हमें पता चली है। बाकी तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।